हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं फिर से एक रीडिंग लेके आपके सामने हूँ। आज हम देखेंगे कि इस फुल मून के बाद आपकी एनर्जी में क्या चेंज आया है और इस समय आपकी एनर्जी क्या है, आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है और आगे उसके बाद एक मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी निकालेंगे। और इसके बाद मैं आप सभी के लिए एक भगवत गीता से एक मैसेज निकालने वाली हूँ कि आपकी जो भी इस समय की कोई करंट सिचुएशन होगी उसमें कौन से मैसेज आपके लिए काम करते हैं, मतलब कौन सी गाइडेंस है कृष्णा की तरफ से आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं गाइडेंस लेने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। और जब तक मैं सफल करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अपने इष्ट जो भी हैं उनको आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, मैं एक टैरो रीडर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कोच भी हूँ, जिसमें आपको मैं इनर वर्क के लिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कभी भी कहीं भी कोई गाइडेंस चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए या किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर पे आप चाहें तो अपना मैसेज डाल सकते हैं और जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि मेरी एंसेस्ट्रल हीलिंग की जो वर्कशॉप है वो नेक्स्ट वीक के लिए फिर से आने वाली है, एक हफ्ते बाद। तो उसमें अगर कोई आप में से इनरोल करना चाहता है, एंसेस्ट्रल हीलिंग कराना चाहता है, करना चाहता है, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं और उस मेरे नंबर पे अगेन आप उसके लिए मैसेज डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपनी लिस्ट को याद कर लें और उनसे प्रे करें कि आपके लिए आपकी सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आपकी गाइडेंस हो आपके लिए वो निकल के आए। फुल मून के बाद आपकी एनर्जी में क्या चेंज है और आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत। स्टेबिलिटी, ओह गॉड, वेरी फास्ट, सेक्सुअल एनकाउंटर, टॉकेटिव, नॉट बैड, स्नेक, नॉट फेथफुल। शायद ये कार्ड लास्ट वीक भी निकला था, जो भी रीडिंग आई थी लास्ट वीक की मेरी उसमें भी था ये। अगेन बोट, ट्रेवल फॉर वर्क, बॉटम ऑफ द डेक। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है फोर लेफ्ट लो, स्टेबिलिटी। आपको फुल मून के बाद ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में शायद आ चुकी हो या आने वाली है और आपके किसी भी लव्ड वन के साथ आपका सेक्सुअल एनकाउंटर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कार्ड आपको ये नहीं शो करता है कि मतलब आप उसी लेवल पे इसको ले जाए। ये आपके साथ, आपका किसी के साथ भी एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशन को शो करता है कि उसके साथ आपका एक अच्छा खासा अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है या हो चुका हो। इस फुल मून के बाद होने के चांसेस है कि ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप आएगा या कोई ऐसा रिलेशनशिप अगर पहले कोई रहा हो तो उससे आपकी अच्छी खासी और भी आगे बातें बढ़ सकती हैं। और नेक्स्ट है लिप, टॉकेटिव। तो टॉकेटिव का कार्ड तो कहीं ना कहीं, चलो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। और स्नेक, नॉट फेथफुल का कार्ड तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये आपके लिए एक कोई एनर्जी है। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। कैंडिडेट्स बताएं कि फोर लिप क्लोवर्स क्यों है, स्टेबिलिटी क्यों है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड भी हैं, टॉकेटिव एंड हायरोफेंट। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट। और स्नेक का कार्ड क्या है, नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जाती नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। अब यहाँ एक कार्ड है ये थ्री ऑफ सोर्ड्स का, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। इसमें भी अगेन दो कार्ड्स, तीन कार्ड्स हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स देखिए, ये आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है। पहली बात तो ये आप, अगेन टेन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ये आपकी जो जो भी सिचुएशन दिख रही है कार्ड में, मुझे ये दिख रही है कि फुल मून के बाद जो भी आपकी एनर्जी में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है वो आपकी लाइफ में एक अच्छी स्टेबिलिटी लेके आया है और ये आगे कंटिन्यूड रहेगी। आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बस कुछ चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आपने शुरुआत की है, जो भी आपकी लाइफ में शुरुआत हुई है, वो अच्छी ग्रोथ देगी। जहाँ पे स्टार्टिंग में ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, जैसे वॉन्ड है, वॉन्ड पे देखिए लीफ दिख रही है, तो ये बताती है कि एक पैशनेट बिगनिंग, आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हुई है और ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आएगी। आप
आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। आपको उसमें बस एक चीज है कि जो रेड कलर होता है पैशनेट तो होती है, पैशनेट के साथ थोड़ा सा एग्रेशन होता है, कुछ ना कुछ एग्रेशन को भी साथ में लेके आता है। कई बार होता है कि हम सक्सेसफुल होते हैं, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो हमारे एटीट्यूड में चेंज आ जाता है। उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जहाँ काम कर रहे हो अपने आसपास अपने साथ के लोगों के साथ आपका बिहेवियर और भी ज्यादा पोलाइट हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी गेन करनी है। तो उसके लिए एक ये मतलब वो रेड कलर देखते ही मेरे माइंड में आया कि ये चीज होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है आपका रैबिट। इसको सॉरी, बाहर की आवाज के लिए आप माफ करिएगा। नेक्स्ट कार्ड है रैबिट। तो रैबिट जो होता है काफी ये प्योर व्हाइट रैबिट है, जो ये बताता है कि मतलब काफी अच्छा प्योर रिलेशन कहीं पे आपका एक था पहले, कोई भी ऐसा पास्ट का रिलेशन, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है, तो ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहां पे आपका बहुत ही प्योर रिलेशनशिप था कभी, जहाँ पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग और जो भी उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी वो इक्वल थी, क्योंकि दोनों की जो दोनों देख के ही लग रहे हैं सेम, एकदम बस ट्विन की तरह ही दिख रहे हैं। जैसे इनके अंदर की जो एनर्जी थी ना पहले एकदम प्योर, एक दूसरे के लिए जो कंपैशन या लव कह लीजिए, वो सारी चीजें इक्वल थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी आई, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आई। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जरूरी नहीं कोई पर्सन ही हो, कोई एनर्जी भी हो सकती है, कोई अपने इन दोनों में से किसी के अंदर की एक नेगेटिविटी हो सकती है, आप या जो सामने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर भी कोई नेगेटिविटी, कोई भी दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है कि वो आप दोनों में से किसी एक की नेगेटिविटी हो, दोनों की नेगेटिविटी हो, या कोई थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी, ऑफ सोर्स की कंडीशन जिसमें आपको हार्ट ब्रेक मिला हुआ था। उस पर आपने मेहनत बहुत की थी और कहीं ना कहीं आप उस चीज के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जिसमें आपने बहुत सारे कमेंट, लोगों के ताने सुने, बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा अपने स्टैंड लेने की कोशिश की, बहुत ज्यादा स्टैंड भी लिया। लेकिन उसके बाद आपको समझ में आया कि इन सब लड़के कोई फायदा नहीं, तो आपने शॉर्ट साइड में रख के कुछ दिनों का पॉज भी लिया, जिसमें आपको लोगों से कट ऑफ करके रखने की अपने आप को जरूरत पड़ गई। मेडिटेटिव स्टेट में जाके आपको आज की डेट में आप जो है इस स्टेट में है जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है। आप अपने इष्ट के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आ गए, जहाँ पे आप पहले कभी एक ऐसे स्टक सिचुएशन में थे, अपने किए हुए काम, अपने दिए हुए, आपने जो भी अपना एक टाइम दिया था, उस पर एक एनर्जी लगाई हुई थी, आपके इमोशंस उसमें इन्वेस्ट हुए थे, जो कुछ भी आपने उस पर दिया हुआ था, उन सारी चीजों को लेके कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेस में थे। और इन सारी चीजों को जब वहां पे कुछ भी वर्क नहीं किया, आपको वहां एकदम स्टकनेस फील होने लगी, तब आपने फाइनली अपने सोल को रख के जब मेडिटेटिव स्टेट में आ गए, तब ये कंडीशन आज की डेट में इस सिचुएशन में आप आ गए हैं कि आपकी लाइफ में वापस से वही एनर्जी री एंटर कर रही है। अब वापस से वो जो कनेक्शन है आपका, जिस कनेक्शन में आपने क्यू ऑफ सोर्स का देखा था सिचुएशन, उसी में वापस से कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि रिलेशनशिप वापस से सुधर जाए और दोनों के बीच में केमिस्ट्री वापस से बिल्डअप हो प्योरिटी के साथ। इसमें एक ही चीज है कि रैबिट है, रैबिट को देख के समझ में आता है कि हाँ उनको एक तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो थोड़ा सा उनको हैंडल करना होता है तो केयर के साथ करना होता है। दूसरी चीज ये कि सुनना ज्यादा होता है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कुछ खास ऐसा होता नहीं है, बस एक दूसरे की सुन नहीं पाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप कभी बहुत कुछ दे चुके हैं और उसने आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया था, अगर फिर भी आपके मन में उस चीज को लेके एक फीलिंग है, तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा केयरफुल होकर उसको हैंडल किया जाए। तो ये दूसरी गुड न्यूज हो गई आपके लिए। तीसरा कार्ड आया है लिप टॉकेटिव। अभी लिप और टॉकेटिव का देख के जो भी आपको समझ में आया उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको अपने अंदर की चीजें जो भी हैं आपकी, वो थोड़ा सा हो सकता है कि बाहर निकलने की कोशिश करें, जिसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है, आप नई चीजों को लर्न कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ नई लर्निंग लें, कुछ नया सीखें, नया सिखाएं, और जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, चाहे वो आप सीखें या सिखाएं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड ये बताता है, लर्निंग को भी बताता है, और एक गुरु है तो कहीं ना कहीं गुरु की शिक्षा भी बताता है, और शिष्य है तो शिष्य की भी बताता है। ये एक और चीज है कि जो आपका पहले वाला कार्ड आया है ये रैबिट का सेक्सुअल एनकाउंटर, तो ये कहीं ना कहीं एक मैरिज का कार्ड भी होता है। तो इसमें चांस है कि अगर कोई ये पास्ट पर्सन आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, जिससे आपका अब फिर से वापस से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो या कोई रिलेशनशिप सुधर रहा हो, तो मे भी चांस है कि आपका फिर वहां पे आपको कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन के बाद कहीं ना कहीं वो चीजें बात बनेगी, इसमें विक्ट्री मिलेगी और आपकी मैरिज पॉसिबल है। तो ये चांसेस भी हैं। लेकिन ये हायरोफेंट का कार्ड देखे मुझे मैरिज का कम और इसमें लर्निंग और
मतलब जो एजुकेशनल होते हैं, जो भी कहीं कुछ सीखना सिखाना, गुरु शिष्य, ये चीजें मुझे ज्यादा समझ में आई अभी। और एक ये 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि आप इसमें जो कुछ भी करेंगे, फुल मून के बाद जो भी एनर्जी है, इसमें जिस चीज में भी आप ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड से, उस कंडीशन में आपको विक्ट्री मिलनी है। लास्ट कार्ड जो है वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ आया हुआ है, नॉट फेथफुल स्नेकी एनर्जी। तो ये आपको देखना है कि आपके आसपास, एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं किसी चीज में सक्सेसफुल हो रहे हो, जहाँ पे आपको इतनी सारी सिचुएशंस को झेलना पड़ा हो, लोग आपके बारे में कभी ताने मारे हो, कभी कुछ आपको टॉर्चर किया हो, बहुत सारी सिचुएशन में रखा हो, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दी हो, तो ये सारी सिचुएशन होने के बाद भी अगर आप इस पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आके स्टेबिलिटी गेन करते हैं और विक्ट्री मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन तो बढ़ ही जाते हैं। स्नेकी एनर्जी में लोग रहते हैं और वो कहीं ना कहीं से आपको ट्रिगर देने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ पुल बैक करने की कोशिश करते हैं, पैर पकड़ के पीछे करने की कोशिश करते हैं कि आप ग्रो कैसे कर रहे हैं, आपको ग्रो नहीं करना चाहिए। या फिर ये एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में ये होता है कि आप और ग्रो करें, क्योंकि वो जितना पैर खींचेंगे, साहस जितना ही होगा आपके अंदर, आप उतना ही ऊपर बढ़ते हैं। तो ये कोई स्नेकिंग एनर्जी है जिससे आपको बचते रहने की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी आपको 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रख चुकी है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये एनर्जी कौन सी है। ये या तो कोई शख्स है, या आपके अंदर की कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके ऊपर हावी हुई, या आपका कोई एडिक्शन भी हो सकता है, कोई गलत हैबिट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको 9 ऑफ सोर्स, जो पास्ट में आप 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये एक्चुअली एनर्जी मुझे पास्ट की लग रही है कि आप कभी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ ही 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखें, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी फील होती है कि कभी आप पास्ट की एनर्जी में, पास्ट में इस एनर्जी में गए, तो जिसकी वजह से गए वो पर्सन स्नेकी है, वो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर स्नेकी है और वो फेथफुल नहीं है आपके लिए। तो इस बात में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन सा पर्सन है। एक बार 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड क्या कहना चाहता है आगे, और कुछ क्लियर हो जाए जिससे आपको पता चले कि ये कौन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ सोर्स का मतलब क्या है? 10 ऑफ सोर्स, सॉरी इसको मैं 9 ऑफ सोर्स कह रही थी, ये 10 ऑफ सोर्स है। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्स है। तो आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ सोर्स पहले रहा है, जो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में था, एक्चुअली उसका बिहेवियर स्नेकी है आपके लिए, वो आपके लिए फेथफुल नहीं रहा पास्ट में। तो उससे आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए फेथफुल नहीं था तो आगे भी ना रहे, लेकिन ये पास्ट में आपके लिए फेथफुल नहीं था, ये तो क्लियर है। तो उसमें आपको ये देखना है कि आप, ये किंग ऑफ सोर्ड कौन है आपकी लाइफ में। ये कोई मतलब हो सकता है आपका रिलेशन में हो, कोई आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहता रहा हो और आपको इसने कभी टॉर्चर किया, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाके छोड़ा, तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवर बर्डन रहे हैं अपनी लाइफ में। ये दिख रहा है कि आपने बहुत सारा बर्डन लिया, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपकी लाइफ में फेथफुल नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक इसमें वोट और ट्रेवल बताता है कि आप जिस तरीके से ग्रो करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करेंगे, उसके लिए हो सकता है कि आपको फ्यूचर में काफी हद तक अपने काम की वजह से कहीं ना कहीं आपको हो सकता है प्लेस चेंज करना पड़े, या कहीं मूवमेंट करना पड़े, ट्रेवल करना पड़े। या इसका एक और गाइडेंस ये भी है कि आप जितना ट्रेवल करेंगे आपकी उतनी ग्रोथ होगी, क्योंकि एक फैक्ट है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो हमारी एनर्जी चेंज होती है। हम जब भी एनर्जी को चेंज करते हैं, जो भी हमारी पुरानी एनर्जी है उसको जैसे ही हम नई एनर्जी में चेंज करते हैं, ट्रेवल करने के लिए थोड़ी देर के लिए वॉक पे भी निकल जाए तो मूड अच्छा हो जाता है। तो उसी तरीके से इसको देखें कि अगर आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है कि लगता है कुछ स्टकनेस है, तो ट्रेवल आपके लिए अच्छी चीज है। आप ट्रेवल करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो और अच्छी होगी, उसमें काफी हद तक आगे निकलेंगे आप। एक लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से कि मोनोलॉजी क्या कहता है आपके लिए फुल मून के बाद। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून एरीज। बस एक ही है आपके लिए कार्ड फिलहाल। तो डोंट लेट प्राइड इन गेट इन योर वे। देखिए मैंने कहा था आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स है कि पेज ऑफ वॉन्ड जो है वो ऐसी एनर्जी है जिसमें आप बहुत पैशनेट वे में एक बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, जहाँ स्टेबिलिटी आ रही है। तो कई बार माइंड जो होता है वो जब तुरंत हमें सक्सेस मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है, तो हम ईगो में आ जाते हैं। वो ईगो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक प्राइड को, मतलब प्राइड और ईगो वही चीज है कि वो प्राइड लेके आता है और अपने स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ के दुश्मन हम खुद बन बैठते हैं। तो आपके लिए एक गाइडेंस बस यही है, इसमें गाइडेंस निकल गया, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे।
ये फुल मून इन लियो, लियो का जो साइन होता है वो वैसे ही बहुत होता है कि सिंह सिंह राशि मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, फायरी एनर्जी होती है उनकी। तो वो कह रहा है कि फायरी एनर्जी, इसमें भी रेड कलर फायरी एनर्जी ही है। तो फायरी एनर्जी होने से ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखने की जरूरत है इसमें, कि आपका ईगो, आपका जो प्राइड है वो बीच में ना आए, कहीं से भी किसी को हर्ट ना करे, आपके बनते हुए काम को बिगाड़ ना दे। उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें फर्स्ट कार्ड आया था, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो ये जो टाइम चल रहा है फुल मून के बाद गाइस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको एक्शन लेना है। अपॉर्चुनिटी जो भी आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके सामने आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है, उस जगह पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ये एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि आपकी ग्रोथ का टाइम है। फोर लीफ फ्लावर्स अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कार्ड होता है जो आज निकल के आया है आपके लिए। तो अपने आप उसमें देखें कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से और ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। जो भी स्नेक एनर्जी है उससे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। और ग्रोथ के साथ साथ आपके एनिमीज भी बढ़ते हैं, तो उनके आसपास के लोगों पे भी देखते रहने की जरूरत है आपको, कि क्या चल रहा है और लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। प्लस कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी तरफ कुछ नेगेटिव इंटेंशन भेज रहे हो, या अपने जिस जिस तरीके से इसमें निकल के आए कि प्राइड को नहीं लेके आना है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनके साथ हम्बल हो, उनके साथ आपके रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहे, ताकि आपकी ग्रोथ मेंटेन रहे। तो ये आपकी ये गाइडेंस निकल के आई है। अब इसमें, अब मैंने जैसे कहा था, कृष्णा जी की एक गाइडेंस लेंगे, और ये लेंगे हम भगवत गीता से। तो इसमें मेरा अपना एक विश्वास है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी मुझे लगता है किसी चीज के लिए कहीं किसी गाइडेंस की जरूरत है, तो उस जगह पे कृष्णा जी को अच्छे से याद कीजिए, कनेक्ट कीजिए, और उनसे एक कार्ड ले लीजिए अपने लिए। तो मैं इस समय पूछना चाहती हूँ कि फुल मून के बाद में जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी में जो भी चेंजेस आए हैं, या जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, उनके लिए कृष्णा जी की क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। हमारे चेतन अस्तित्व के विभिन्न स्तर हैं। जो आत्म अहंकार बन जाता है, वह कर्मों के कर्तव्य का आरोप अपने ऊपर कर लेता है, और वह यह भूल जाता है कि कार्यों का निर्धारण तो प्रकृति करती है। गीता के मतानुसार जब अहंकार पूर्ण आत्म पूरी तरह प्रकृति के वश में रहता है, तब वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। शरीर, प्राण, मन, संबंध, परिवेश के पहलू से है। इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे कार्ड में कहा ना, आपके देखिए प्राइड निकल के भी आया था। पेज ऑफ वॉन्ड के कार्ड से भी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ईगो की वाइब आ रही थी मुझे उससे। सॉरी। और ये कार्ड में इसमें कृष्णा जी भी यही कहते हैं कि हमारे चेतन अस्तित्व के विभिन्न स्तर हैं जो आत्म अहंकार बन जाता है। हम अपनी ही चेतना के बहुत सारे अस्तित्व को बना के रखते हैं कि मैं ही करता हूँ, मेरा ये हो गया, मैंने ये कर लिया, मेरे ये अचीवमेंट है, मेरे करने से ये हुआ। वो सारी चीजें क्या है, हमारे अहंकार हैं, अपनी अहंकार है। और वह कर्मों के कर्तव्य का आरोप अपने ऊपर ले लेता है कि जो कर्म है एक्चुअली वो उसका कर्तव्य है, और ये मान लेता है कि वो कर्तव्य मेरा ही कर्तव्य है और मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। वह भूल जाता है कि कार्यों का निर्धारण तो प्रकृति करती है। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ पहले से निर्धारित है कि वो आपके द्वारा होना है। उसमें आपका अपना योगदान बस इतना ही है कि आप उसमें गाइडेड हैं और उस तरफ एक्शन ले रहे हैं और आप कर दे रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात वहीं पर सत्यापित हो जाती है। और वो यही कहते हैं कि अगर आपके मन में ये कहीं से भी गलती से भी कुछ आता है कि ये आपने किया, ये आपके द्वारा हुआ, आपने ये अचीव किया, आपको ये मिला, मतलब मैं वाला जो फीलिंग आ गई ना कि मैं, मेरा, मुझसे, ये सारी फीलिंग जब आप छोड़ देंगे, तब आपकी रियल ग्रोथ होगी। जब तक ये आपके मन में है, आपके अंदर एक अहंकार की भावना आने के चांसेस हैं, और तब आप इससे कहीं से भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अहंकार के वश में हैं। आपके अंदर का जो अहंकार है वो आपको अपने वश में किए हुए है। क्योंकि आप जो बोलते हैं ना कि मैंने किया, वो एक आत्मा नहीं बोलती है। ये आपके अंदर का जो ईगो है, ईगो सेल्फ, आपके अंदर का जो अहंकार है, वो कह रहा है कि हाँ ये मैंने अचीव किया, ये मुझसे हुआ, ये मैंने ही किया था, मेरे करने से ये हो गया। लेकिन जो आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा है, वो ये कहती है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, करने वाले तो ऊपर है, निर्धारित करने वाले भी ऊपर है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, मेरे द्वारा ये हुआ, मैंने नहीं किया, ईश्वर ने मेरे द्वारा ये किया। अगर ये मन में एक भाव लेके चलते हैं, तो आपके अंदर न कभी अहंकार आएगा और ना ही कभी आपका कोई काम रुकेगा,
अपने रास्ते में कभी भी प्राइड को लेके आने की जो गलती है ना वो ना करें। वो आया हुआ इसमें लास्ट में कहते हैं कि परंतु जो व्यक्ति आत्मा के इन दो भेदों कि प्रकृति के गुणों और कार्यों से उनकी भिन्नता के सत्य रूप को जानता है, वह इस बात को समझता है कि केवल गुण ही गुणों का क्रिया कर रहे हैं। हे महाबाहु, वह उन कर्मों में आसक्त नहीं होता। मतलब ये कि जो आपने कर्म किया करके छोड़ दीजिए, कर्म किया फल की चिंता नहीं की, आपने अपना काम किया, काम करने के बाद छोड़ दिया, उसमें जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्म का फल ईश्वर दे रहे हैं, आपको उसमें संतुष्ट होना है। दूसरी चीज है कि जो कुछ भी मिला वो कम मिला तो ना उसमें दुखी होना है, और ना ही अगर उसमें बहुत ज्यादा मिल गया तो जैसे किसी भी चीज के लिए अगर बहुत ज्यादा मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत कम मिला तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ये हमारे कहीं ना कहीं स्वार्थ को बताता है कि हम किसी चीज के प्रति बहुत आसक्त हो गए हैं। ये आसक्ति से दूर रहने की बात कर रहे हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कीजिए, उसका जो परिणाम आएगा जितना आता है उसमें संतुष्ट रहिए। अगर वो ज्यादा आ गया तो भी ठीक है। एक न्यूट्रल भाव जो होता है ना, समभाव, परिस्थितियों के हिसाब से जो परिणाम आते हैं, परिणाम के हिसाब से आपकी परिस्थितियां भले ही बदल जाती हैं, लेकिन मन की स्थिति परिवर्तित ना हो। मन की स्थिति न्यूट्रल भाव में हो कि जो दिया ईश्वर ने दिया उसमें मुझे खुश रहना है और उसी तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस कृष्णा जी की। आई होप आपको पसंद आई होगी, और कृष्णा जी को बोलिए धन्यवाद। और अपनी रीडिंग जो भी इसमें गाइडेंस है आई होप आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी, जो आगे आपको बढ़ने में हेल्पफुल होंगी। आपके लिए लाइफ में जो भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, वर्क एरिया से रिलेटेड जो कुछ भी आपकी लाइफ में आने वाला है उसमें डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ ही रीडिंग कंक्लूड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। और रीडिंग पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स फैमिली में जिसे भी लगता है कि उसके लिए रीडिंग हो सकती है उसको शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।